नमस्कार, मैं हूं काव्या मिश्रा और आप देख रहे हैं भारत फर्स्ट 17। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। डॉक्टर हर्ष अग्रवाल ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस पाइल्स को लेकर। चंडीगढ़ के अंतर्गत पाइल्स का इलाज पूरी तरह संभव, अधिकारी जानकारी के लिए मिले डॉक्टर सेक्टर 40C चंडीगढ़ में। सर, पाइल्स कितनी प्रकार की होती है और ये कैसी होती है और इसको दूर कैसे किया जा सकता है? सर, पाइल्स जो है वो हमारे शरीर का एक अभिन्न अंग है। पाइल्स किसी बीमारी का नाम नहीं है। हम सब पैदा होते हैं पाइल्स के साथ। पाइल्स छोटे छोटे खून की नसें होती हैं जो मलद्वार से तकरीबन 5-6 सेंटीमीटर ऊपर पाई जाती हैं और इनका एक रीज़न होता है होने का, ये हम लोगों को कॉन्टिनेंस देती है। एबिलिटी टू कंट्रोल विंड एंड स्टूल्स, ये हमें पाइल्स से मिलता है। जब पाइल्स का साइज़ बढ़ जाता है क्योंकि उसमें खून की सप्लाई बढ़ जाती है तो हम उसे पाइल्स, तब भी पाइल्स ही कहते हैं जिन्हें हम हीमोरॉइड्स कहते हैं, और उस वक्त उनके ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो प्रकार नहीं होते पाइल्स, नॉर्मल साइज पाइल्स एंड लार्ज पाइल्स, बस इंटरनल पाइल्स या एक्सटर्नल पाइल्स। स्टेजेस होती हैं पाइल्स की, स्टेज 1, 2, 3, 4, जो कि एक थ्योरेटिकल स्टेजिंग है। उससे ट्रीटमेंट का स्टेज 1 को ट्रीट करना पड़ सकता है, स्टेज 4 का ट्रीटमेंट में कोई इमरजेंसी नहीं होती। इस तरीके से ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पेशेंट सिम्टम्स। तो स्टेजेस होती हैं, प्रकार सिर्फ ये है कि वो नॉर्मल साइज है या वो इनलार्ज्ड है। सर, क्या इसका होम्यो जो है जो प्रिवेंशन है वो भी है कुछ? प्रिवेंशन ऑफ पाइल्स? हाँ जी सर, पाइल्स इज अ लाइफस्टाइल डिजीज, और आजकल क्यों पाइल्स का 80% पॉपुलेशन पाइल्स से सिर्फ इसलिए सफ़र कर रही है बिकॉज स्ट्रेस है, हर जगह स्ट्रेस है सर। खान पीन ख़राब हो गया, नींद हम लेते नहीं, यंग अचीवर्स हैं। हमारे टाइम पे एक आदमी कमाता था फैमिली में, अब 20-20 साल के बच्चे तनख्वाह ला रहे हैं, स्ट्रेस में काम करते हैं, नींद मिलती नहीं, वेस्टर्न को फॉलो कर रहे हैं, है ना। मिर्च मैदा खाने का प्रवचन ज़्यादा है। कारण पाइल्स क्यों होती है नहीं पता किसी को, लेकिन इट इज़ डेफिनेटली अ लाइफस्टाइल डिजीज़। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन लाइफस्टाइल ख़राब है, इस वजह से ये चल रहा है। प्रिवेंशन यही है सर कि अपना डाइट ठीक रखें एंड प्रे टू गॉड कि ये ना हो। लेकिन सेक्टर 32 में भी आप पोस्टेड थे, अभी तक कितने पेशेंट को आप देख चुके हैं पाइल्स के? सर, मेरी संख्या लाखों में है सर। आई हैव सीन प्रोबेबली मोर देन 2 लाख पेशेंट सो फार। पिछले 25 सालों से मेरा कीन इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में। 18,000 से ज़्यादा मैं सर्जरीज कर चुका हूँ, और आप ये सोचें कि अगर 2 लाख पेशेंट्स में 20,000 सर्जरीज एवरेज तो 10 में एक कोई ऑपरेशन। और मैं यही मैसेज जो देना चाहता हूँ इस पाइल्स क्लिनिक के थ्रू कि 90% पेशेंट्स कैन बी ट्रीटेड विद मेडिसिन। द डायग्नोसिस शुड बी राइटली मेड, और डायग्नोसिस बगैर एग्जामिन किए नहीं बन सकते हैं। पेशेंट खुद देख नहीं सकता, नंबर 1। डॉक्टर भी खुद नहीं देख सकता जब तक अंदर इंस्ट्रूमेंट ना डालें, और वो झुककर देखने में तो हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं दैट इज़ वीडियो कैमरा। नॉर्मल एक पाइल्स का पेशेंट जो है वो कितना बजट मान के चले कि इतना खर्चा हो जाएगा? सर, अगर दवाइयों से ठीक हो जाता है, अगर ज़्यादा पाइल्स नहीं है तो सिर्फ दवाइयों का खर्चा है सर। बाकी जो ये पाइल्स का ट्रीटमेंट है एज लेस एज 20 to 25,000 से लेके 40-45,000 तक मैक्सिमम, इवन इन द बेस्ट पॉसिबल टेक्नोलॉजी हमारे सेंटर पे एनीथिंग रेंजेस बिटवीन 25 to 45,000। क्या इसमें कैंसर भी बढ़ने के चांसेस हैं, जॉन्डिस भी हो सकता है? दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। देखिए, लक्षण क्या है? ब्लीडिंग एंड पेन। अब हम में से हर कोई सोचता है ब्लीडिंग हो गया, पेन हो गया, बवासीर है। 8 डिफरेंट बीमारियां हैं सर। अल्सरेटिव कोलाइटिस है, कैंसर है, प्रोक्टाइटिस है, डायबिटिकुलाइटिस है, एनल पॉलिप्स है, बवासीर है, फिशर है। ये सारी पाइल्स हो सकती है। हाउ कैन यू डिसाइड कि एक दवाई से सब ठीक हो जाएगा? तो अब आपका लक्षणों का ट्रीटमेंट, तो अब चाहे कैंसर ब्लीड कर रहा है, चाहे बवासीर ब्लीडिंग कर रही है, अगर मैं ब्लीडिंग बंद करने की टैबलेट दे दूंगा तो ब्लीडिंग तो बंद हो जाएगी, पाइल्स भी बढ़ जाएगी, कैंसर भी बढ़ जाएगा। So it is better to know what we are dealing with. Simple 10 seconds examination, confirm the diagnosis. Treatment तो Google पे लिखा है सर। चंडीगढ़ की आम जनता को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर, अगर लक्षण है बवासीर के या उनके जैसे किसी बीमारी के, किसी क्वालिफाइड सर्जन के पास जाके प्लीज़ गेट योर सेल्फ एग्जामिन। डोंट टेक, पहली बात प्लीज़ इसके शाय मत होइए। आपने कोई
पाप नहीं किया कि आपको ब्लीडिंग हो रही है। नॉर्मल बॉडी पार्ट है जो एनलार्ज हो गया है साइज में, तो पाइल्स इज नॉट अ मैटर ऑफ शेम। शर्माइए मत, मैं साउथ में कई जगह ट्रेनिंग करी है मैंने, वहाँ पे एक्सक्लूसिव पाइल सेंटर्स खुले हुए हैं। हमारे नॉर्थ इंडिया में है ही नहीं कोई। साउथ में खुले पड़े, लोग जाते हैं आराम से जाके बताते हैं आई हैव कम फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पाइल्स। मैं पूना में फेलोशिप करके आया हूँ, कई जगह पे करके आया हूँ, वहाँ पे भीड़ लगी पड़ी है, सारे पाइल के पेशेंट है, 100 मरीज बैठे हैं अपना ओपीडी में, सबको बता रहे हैं, एक दूसरे से डिस्कस हो रहा है। जैसे डॉक्टर साहब आपने बताया कि अभी इसका जो सोल्यूशन है लास्ट में जो है सर्जरी, No, तो no, उसकी no. कितनी टेक्निक्स? नहीं सर, नहीं, आई एम सेइंग कि 9 out of 10 पेशेंट विल बी ट्रीटेड विद मेडिसिन्स। पाइल्स पेशेंट्स ओनली 10% विल रिक्वायर टेक्निक्स सर। बहुत सारी टेक्निक्स हैं सर, मैं आपको बताऊं, जो स्टेपलर है, डॉपलर है, लेज़र है, हिमोरॉयडल आर्टरी लाइगेशन है, इंफ्रारेड कोगुलेशन है, ओपन सर्जरी हार्मोनिक यूज़ करके है सर। स्क्लेरोथेरेपी बैंडिंग भी पहले करते थे, वो मैंने अब अबंडन कर दिया है। तो ये हो गया, डॉपलर हो गया, स्टेपलर हो गया, ये सब टेक्नोलॉजीज़ का नाम है। डिफरेंट मोड ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं, कोई इसमें परफेक्ट नहीं है, कोई ख़राब नहीं है। हर पेशेंट के लिए एक अलग टेक्नोलॉजी काम करती है। हमारे पास लेज़र्स भी हैं, डॉपलर्स भी हैं, स्टेपलर्स भी हैं, हमारे पास हार्मोनिक ओपन थेरेपी भी है, हमारे पास इंफ्रारेड कोगुलेशन भी है। आई एम डूइंग जितने टेक्निक्स अराउंड द वर्ल्ड अवेलेबल है, मेरी मोर और लेस सब में ट्रेनिंग है। नॉट ओनली दैट, हम डॉक्टर्स ओवर इंडिया को ट्रेन करते हैं इस चीज़ के लिए। दोबारा होने का खतरा कब है? सर ब्लाइंड प्रोसीजर है ना, आप कर क्या रहे हो? बवासीर की ब्लड सप्लाई में आपने इंजेक्शन अल्कोहल का और फिनॉल आलमंड ऑयल का, और उसका मैं बता रहा हूँ आपको क्या इंजेक्शन लगता है। फिनॉल दैट इज़ अल्कोहल एंड आलमंड ऑयल, इसकी एक प्रिपरेशन होती है। और बवासीर जहाँ पे अंदाजे से कि यहाँ पे उसकी ब्लड सप्लाई होगी, तो वहाँ पे इंजेक्शन लगाते हैं। अब क्या टेक्नोलॉजी के साथ हम क्या करते हैं, हम डॉपलर से हम एग्जैक्ट लोकेशन निकाल कर हम वहाँ लेज़र यूज़ करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट सेम है, लेकिन रिफाइनमेंट कितनी ज़्यादा है। पहले वो ब्लाइंड होता था, अब आपका इंजेक्शन कहाँ लगा कहाँ नहीं लगा, अब आपका नहीं आराम आया, आप फिर से रिपीट इंजेक्शन लगा दें। अब वो ब्लड वेसल को अगर साड़ेगा तो वो स्किन को भी तो साड़ सकता है। तो उसके बाद होने के लिए सर बहुत संभावना है। आपने अगर ब्लड सप्लाई को, आपको पता नहीं आपने कितना लगा दिया, कितनी, अच्छा हमने ब्लड सप्लाई बंद नहीं करनी, हमने तो उसे कंट्रोल करना है कि वो नॉर्मल साइज पे रिग्रेस कर जाए। तो संभावना तो है ही है सर, उसमें आपने ब्लड सप्लाई को कितना टैकल किया, एक जो आ रही है उसमें से एग्जैक्टली कहाँ से आ रही है, तो उसके अंदर तो रिकरेंस की बहुत हाई चांसेस है। ये तो जब ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी तब करते थे। इस खबर में बस इतना ही, बने रहें भारत पर 17 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल भारतवर्ष 17 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।